गुड मॉर्निंग। सोमवार का दिन और सभी मेरे ख्याल से रेस्ट करेंगे आज। तो ईद की सबको सबसे पहले ईद की सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। छुट्टी मना रहे होंगे आज, तैयारियां होंगी और हम बेचारे यहाँ पर काम पर बैठे हैं, कोई छुट्टी नहीं है। कोई ईद है तो यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं मनाई जाती, सब अपना अपना कम्युनिटीज़ में मनाते हैं। तो हमारे लिए तो वर्किंग डे है ये। तो फिर भी आपको ढेरों शुभकामनाएं और आज निजात मिलेगी आपको मार्केट की सिरदर्दी से भी। तो कल देखते हैं क्या होता है। डाउ फ्राइडे को गिरा, काफ़ी गिरा, नेस्डेक 3% तक गिरा। आज क्या होता है ये डिसाइड करेगा हमारी मार्केट कल कैसी होगी, ये देखना ज़रूरी होगा। इसके बाद ट्रंप साहब ने 25% ड्यूटी बढ़ा दी है इंपोर्टेड कार पर, यानी कि जो कारें अमेरिका में आ रही हैं उन पे 25% ड्यूटी लगा दी है और अपनी अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को बोल दिया है कि आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी कि दोहरी मार पड़ी है अपने फ़ायदे के लिए। पता नहीं अब ये टेस्ला के लिए हो रहा है, जबकि टेस्ला में तो आग लगा जाने की खबरें आ रही हैं। विरोध कर रहे हैं लोग, टेस्ला का आग लगा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ट्रंप साहब का डेलीगेशन मंगलवार को हमारे यहाँ पे आया था, दिल्ली में मीटिंग हुई और शनिवार को कंक्लूड हो गया, कोई फैसला नहीं हुआ। यही हुआ कि आगे आने वाले सप्ताहों में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो अब देखना ये है कि 2 तारीख को ट्रंप साहब क्या करते हैं। तो वो कुछ सप्ताहों के लिए, यानी कि दोबारा से बात शुरू करने के लिए इसको टाल देते हैं, रोक लेते हैं या शुरू कर देते हैं। अब ये देखना बाकी होगा 2 तारीख को कि 2 तारीख को क्या होता है। इसके बाद अगर गिर जाती है डाउ की मार्केट, अमेरिका की मार्केट, डाउ और नेस्डेक गिर जाते हैं, 40,000 से नीचे आ जाता है अगर डाउ, तो फिर ख़रीदने के मौके तलाशे जा सकते हैं अगर आप यूएस मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो। क्योंकि लगता है कि ये शायद और भी नीचे जा सकती है जिस हिसाब से अमेरिकन इकोनॉमी चल रही है और ट्रंप साहब के अनाप शनाप फैसले चल रहे हैं, तो और भी नीचे जा सकती है। चलिए, इसके बाद JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो आप सभी को कि एक इंडियन स्टील कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। वैसे भी JSW स्टील हम नज़रें बना के रखते रहते हैं। JSW स्टील बेहतरीन कंपनी है और स्टील में तो वैसे भी मैंने पहले भी कई बार बोला है कि टाटा स्टील और JSW स्टील तो हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी कंपनियां हैं, दोनों डिविडेंड भी देती हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। उसके बाद JSW एनर्जी बेहतरीन कंपनी है, कई बार जिक्र हुआ है। 450-460 के आसपास जब मैं ख़रीद रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि मैं ख़रीद रहा हूँ, आप नज़रें बना के रख सकते हैं इसके ऊपर। अब मेरा थोड़ा सा नज़रिया बदल रहा है दोबारा से अडानी ग्रुप की तरफ। अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी एंटरप्राइजेज। अगर आप थोड़ा बहुत झटके से घबराते नहीं हैं, मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो सारे बेच दिए थे, लेकिन अगर ऐसी कुछ संभावनाएं आपको लगती हैं, मेरा इरादा फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई क्रैश होता है इस कंपनी में, इस ग्रुप में, किसी और वजह से, किसी खबर की वजह से, तो देखा जाएगा, तब सोचेंगे। लेकिन ये कंपनियां बेहतरीन कर रही हैं, बड़े अच्छी ऑर्डर बुक है, बेहतरीन ऑर्डर बुक है। शायद अडानी एनर्जी की तो शायद 58,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो काफ़ी लाइनअप है ऑर्डर्स। तो इसलिए लगता है कि आने वाले टाइम में अगर ये जो झमेले हैं, इनकी जो बुरी खबरें आती हैं देर सवेर, अगर ये टल जाती हैं तो बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है इसमें प्रॉफिट बनाने का। इसके बाद NSE का IPO के लिए NOC की एप्लीकेशन लगा दी है सेबी में दोबारा। तो NSE की लिस्टिंग शायद जल्दी हो सकती है अगर IPO को मंजूरी मिल जाती है। BSE ने खुश कर दिया है लोगों को, कल 1 पर 2 बोनस दे के। आपने देखा ही होगा कि
कहाँ 10-10, 15-15% बढ़ा है शेयर। तो ऐसी जब खबरें आती हैं तो शेयर कभी नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदने के फिर भी आप इच्छुक हैं, अभी कोई रिकॉर्ड डेट नहीं है, तो अब आप नज़र बना के रख सकते हैं। धीरे धीरे लोग भूलना शुरू करेंगे और उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो आपको लगता है कि अगर उपयुक्त लेवल आ गया है, आपको लगता है कि हाँ इस दाम पे ख़रीदा जा सकता है, कम से कम 20% नीचे आज के भाव से, तो आप कंसीडर कर सकते हैं और रिकॉर्ड डेट पे नज़र बना के रख सकते हैं कि भाई कब रिकॉर्ड डेट डिसाइड होती है। इसके बाद जो काम मैं करता हूँ, जो आज मैं करने वाला हूँ, मैं वही आपको कह रहा हूँ। 31 मार्च को अपना पोर्टफोलियो जितना भी है मेरे पास, 1, 2, 3 जो भी पोर्टफोलियो हैं, सबका प्रिंट आउट निकाल के रख लेता हूँ, ताकि ये रहे कि आज की डेट में नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले मेरी होल्डिंग क्या थी। और अगले फाइनेंशियल होल्डिंग पे देखेंगे कि 26 में 31 मार्च को यानी कि 1 अप्रैल को, 31 मार्च हमारी छुट्टी है तो इसलिए 31 मार्च का हम काउंट कर सकते हैं। इस बार कितना बढ़ा या कितना घटा या हमने कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो इस तरह का हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे तो लगता है। तो हम दोनों मिलके करते हैं, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ, और हम ये देखेंगे 1 साल के बाद कि हमने पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और कितना एप्रिसिएशन हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, एक मॉनिटरिंग करने के लिए कि हमारा पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज तो आप रेस्ट करेंगे, त्यौहार के मूड में होंगे, और उनको भी शुभकामनाएं जिन्होंने नवरात्रे शुरू कर दिए हैं। आज शायद दूसरा नवरात्रा होगा क्योंकि 6 अप्रैल की रामनवमी है, तो नया साल भी शुरू हो गया है कल। तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और नवरात्रों की भी बधाइयाँ, अगर आप रख रहे हैं तो भी, और नहीं रख रहे हैं तो भी। एक पावन पर्व तो होता ही है रामनवमी का। तो सभी दूसरे मूड में होते हैं, पीने वाले पीना छोड़ देते हैं, मीट खाने वाले मीट खाना छोड़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ एक अलग से अनुभूति तो होती ही है ऐसा। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयाँ। बाकी देखते हैं अब ट्रम्प साहब का कैसे लागू होता है और आज की मार्केट में क्या होता है, वो फैसला निर्धारित करेगा हमारी कल की मार्केट में क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कल मार्केट देखने के बाद ही हम बात करेंगे कि आगे ऊँट किस करवट बैठेगा और हमारा कदम क्या होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बस खुश रहिए, खुशहाल रहिए, निवेशित रहिए। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया है तो टैक्स हार्वेस्टिंग वगैरह आपने कर ही ली होगी, तो अब नए सिरे से इनकम शुरू हो जाएगी आपकी, और पैसा जोड़ना शुरू कर दीजिए। एक खबर भूल गया मैं बीच में, येस बैंक में झटका लग सकता है कल, क्योंकि 2000 करोड़ का नोटिस आया है इनकम टैक्स का, असेसमेंट ईयर 2020 का। तो येस बैंक के लिए 2000 करोड़ का नोटिस काफ़ी मायने रखता है, तो इस पे नज़र बना के रख सकते हैं। ये इसको शायद झटका लगेगा, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।